आज के अध्ययन के खातिर पढ़े के इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 10 से 13 पद। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी हम एक पद के पढ़ रहा बनी। अतः प्रभु और उनकर सामर्थ के शक्ति में बलवान बना, परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करा, जौना से तू शैतान के युक्ति सब के दृढ़ता से सामना कर सका। हमनी के संघर्ष त मांस और खून से नहीं खे, वरन प्रधान सब और अधिकारी सब, अंधकार के सांसारिक शक्ति सब के तथा दृढ़ता के ओह आत्मिक सेना सबसे बा जौन की आकाश में बा। ऐसे परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करा, जौना से कि तोहनी लोग बुरा दिन में सामना कर सका और सब कुछ पूरा कके स्थिर रह सका। परमेश्वर के सब हथियार बांध ला, ताकि शैतान के युक्ति सब के सामने खड़ा रह सका। परमेश्वर के सब हथियार बांध ला लोग, कि तोहनी लोग शैतान के युक्ति सब के सामना कर सका लोग। पौलुस संसार में केकर बात कर रहल बने। यहाँ पर उ आत्मिक बुराई के बारे में बातचीत कर रहल बने, जौन की शैतान के ओर से बा। ध्यान दी कि अब उ ए पत्री के अंत करे जा रहल बने। उस सारांश के रूप में यह कहे चाह रहल बने कि प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बना, रुआ शैतान पर विजय आपन शक्ति और सामर्थ के द्वारा नहीं पा सकत। प्रभु ही हमनी के ऐसन सामर्थ हमें जेकरा द्वारा शैतान के ऊपर जय पा सकतानी जा। इफिसियों 6 अध्याय के 12 पद में लिखल बा। ए तरी हम पढ़तानी, रुआ ध्यान से सुनी। हमनी के संघर्ष त मांस और खून से नहीं खे, वरन प्रधान अधिकारी सब, अंधकार के सांसारिक शक्ति तथा दृढ़ता के ओह आत्मिक सेना सबसे बा, जौन की आकाश में बाणे। जौना दुश्मन से मसीही सबके युद्ध करे के बा, उ लड़ाई खून और मांस से नहीं खे। उ दुश्मन आत्मिक हमें और हमनी के युद्ध भी आत्मिक है। हमनी के आत्मिक सामर्थ के आवश्यकता बा। शैतान के हमनी के केवल परमेश्वर के द्वारा दिहल गईल हथियार से ही हरा सकतानी जा। इससे हर एगो विश्वासी के ई जाने के आवश्यकता बा, जौन की हाड़ और मांसू के ह। हमनी के युद्ध कोनो मनुष्य से नहीं खे। यदि दुश्मन पर विजय पावे के बा तो परमेश्वर के सब हथियार बांध लेवे के बा, ताकि हमनी के शैतान के मुकाबला डट के कर सकतानी जा या कर सकी जा। हमनी के आत्मिक युद्ध के मैदान में बानी जा। शैतान अपना युद्ध क्षेत्र के कार्य के सजा के रख ले बा, क्रमबद्धता से सुव्यवस्थित क के रख ले बा, ताकि शैतान आज्ञा देव और उ हमरा पर टूट पड़े। यह बात हमनी के 12वां पद में बतावल गइल बा। हमनी के मल्ल युद्ध खून और मांस से नहीं खे, वरन प्रधान सबसे और अधिकारी सबसे और इस संसार के अंधकार के हाकिम सबसे बा। इस संसार में चारों तरफ से शैतान के चक्रव्यूह में घेराइल बानी जा, और उ यह दिन में प्रकट करता। यदि हम उस बात के उस समय कहले रहती जब हम एगो नौजवान प्रचारक रही, तब लोग विश्वास न करले। आज काल शैतान के चर्च भी स्थापित हो रहा बा। ये आत्मिक दुश्मन के बारे में दानियल के किताब 10 अध्याय में वर्णन बा। दानियल प्रार्थना करत रहन और उनका के कोनो जवाब ना मिलल। उ 3 सप्ताह तक लगातार प्रार्थना करत ही रहले। भाई बहन, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल
खोल ली। खोलनी हाँ तो उनमें देखी दानियल की किताब 10 अध्याय के 1 से 13 पद इस तरी से बतावता। सुनी ध्यान से, हम ए पद के पढ़ रहा बानी। फारस देश के राजा खुसरू के राज के तीसरा बरिस में दानियल पर जवन बेतलसर भी कहात रहे, एगो संदेश प्रकट कइल गइल। उ संदेश सच रहे और महासंघर्ष से संबंधित रहे। उ इस संदेश पर विचार कइलन और दर्शन के भेद के समझ लिहलन। ओह दिन में हम दानियल पूरा 3 सप्ताह तक शोक करत रहले। ओह 3 सप्ताह के पूरा होके तक ना तो हम स्वादिष्ट खाना खैनी और ना मांस और मदिरा अपना मुंह में डलनी और ना तेल लगौनी। फिर पहला माह के 24वां दिन जब हम बड़ नदी अर्थात हिदेकेल नदी के तट पर रहे, हम आंख उठा के कपड़ा पहिरनी और उफाज के प्योर सोना यानी कि शुद्ध सोना के कमरबंद बनहले रखले रहनी। उनकर देह फिरोजा के समान, उनकर मुंह के चमक बिजली के ऐसन, उनकर आँख जरत मसाल के समान, उनकर भुजा सब और पैर यानी कि गोड़ चमकत कांसा के समान रहे और उनका वचन के आवाज गर्जन के ऐसन रहे। यद्यपि हमरा दानियल ही उ दर्शन देखले और हमार संगी साथी ना, फिर भी उन्हें लोग बहुत ही भयभीत होके लुकाए खातिर भाग गइलन। अतः हम अकेला रह गइनी और वो बड़ दर्शन के देखत रहनी। ऐसे हमरा चेहरा के चमक मृत्यु के पीलापन में बदल गई और हमार शक्ति जात रहल। पर हम उनका वचन के आवाज सुननी और सुनते ही जमीनी पर मुंह के भर गिरनी और औंधे मुंह गहरा नींद में पड़ल रहनी। और देखा एगो हाथ हमरा के छू के थरथरात घुटना और हथेली सब के बल बैठा दिहलन और उ हमरा से कहलन, हे परम प्रिय दानियल, जौन बात हम तोहरा से कहे पर बानी ओकरा के समझ ल। सीधा खड़ा हो जा, काहे कि हम तोहरा किने भेजल गोल बानी। और जब हमरा से ई बात कह चुकले त हम कांपत खड़ा भ गइनी। तब उ हमरा से कहले, हे दानियल, मत डेरा, काहे कि पहले ही दिन जब तू परमेश्वर के सामने अपना आप के दिन कह के समझे बूझे खातिर मन लगौला, तोहार वचन सुन लिहल गइल और तोहार वचन के कारण ही हम आइल बानी। 13 पद। फारस राज के प्रधान तो 21 दिन तक हमरा के रोकले रहले, प्रमुख प्रधान में से मिकाएल हमार सहायता करे अइले, काहे कि फारस के राजा सब हमरा के रोक के रखले रहन। दानियल भी दुष्टता के आत्मिक सेना के सामना कइलन। प्रधान शक्ति उ ह जेकर आँख संसार पर हमेशा लागल रहेला। उ अपना के नीचे के शैतान के सूचना भेजल करेला। इस संसार के अंधकार के हाकिम इस शक्ति संसार के शैतानिक कार्य पर आपन हुकुम करेला। दुष्टता सबके आत्मिक सेना एकर अधिकार धर्म पर रहेला। शैतान के पास सुव्यवस्थित समूह बा। उ समूह इस संसार में काम कर रहल बा, जौन की लोगन के मन के खराब कर रहल बा। उ लोगन के जिंदगी में बड़ बड़ समस्या ले आ रहल बा। ई शैतान ह जौन की हमनी के गलत शक्ति के विरुद्ध उभारला।
हमरा समझ से कलीसिया अभी ए बात के पहचान नहीं खे पौले या पहचान नहीं खे पा रहल। हमन के लोग इहे समझेला कि यदि सब कुछ ठीक बा, कलीसिया में बहुत लोग आवेलन, कलीसिया के पास एगो बढ़िया इमारत बा, तो सब कुछ ठीक बा। श्रोता मित्र भाई बहन, युद्ध यहाँ पर नहीं खे। यदि राउर कलीसिया के दूसरा कलीसिया के मदद करेले और अब नहीं खे कर पावत, तो एकर मतलब का बा? यहाँ पर कलीसिया के आत्मिकता के ऊपर सवाल खड़ा हो जाला कि का कलीसिया के रहस्य वचन के द्वारा तृप्त कइल जा रहल बा? का लोगन के बीच में संबंध से ज्यादा नियम तो हावी नेके हो रहल? जहाँ पर आलोचना, कड़वाहट और घृणा बा, वहाँ पर परमेश्वर के आत्मा के काम ना हो पावेला। आजकल कलीसिया ई बतावे में व्यस्त बिया कि कतना लोग प्रभु में अइले। ऊ ये भी बतावे चाहताने कि कतना सभा ऊ कइले। थोड़ा दिन के बाद हम देखतानी कि जौन नया नया प्रभु में आयल रहन, ऊ अब दिखाई नहीं पड़त। यहाँ पर हम ये बात के नहीं समझ पावत कि कलीसिया के आत्मिक बात और वचन में बढ़े के बा। लोगन के वचन के गहराई में जड़ पकड़े के आवश्यकता बा। ई सैतानिक शक्ति के कमाल ह कि लोग वचन के प्रति अनहार हो रहल बने, गलत विश्वास के पीछे भाग रहल बने। ई शैतान दुश्मन के काम ह। 13वां पद, ऐसे परमेश्वर के सब हथियार बांधी ल लोग कि तोहनी लोग बुरा दिन में सामना कर सक लोग। हमनी के दुश्मन के पहचान गोइल बानी जा। अब पौलुस ओ हथियार सब के पहचाने में लाग गोइल बने, जेकरा द्वारा हमनी के शैतान से अपना आप के बचाव कर सकतन जा। कहीं पर विश्वासी सब के आक्रमण करे खातिर नइखे कहल गइल। बाइबल एगो विश्वासी के यात्री के रूप में पेश करेले, एगो गवाह और खिलाड़ी के रूप में पेश करेले। इब्रानी 12 अध्याय 1 और 2 पद में इस तरी से लिखल बा, सुनि ध्यान से। ए कारण जबकि गवाह सब के ऐसन बड़ बदरी हमरा के घेर ले बा, तो आव प्रत्येक बाधा और उलझावे वाला पाप के दूर क के दौड़ा, जौना में हमनी के दौड़े के बा। धीरज से दौड़ा और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करे वाला यीशु के ओर आपन नजर लगावले राख, जौन की ऊ आनंद के खातिर जौन उनका सामने रखल रहे। लाजा के कुछ चिंता न के क्रूस के दुख सहले और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिना ओर जा बैठले। जहाँ पर प्रभु के वचन के प्रचार कइल जाला, सुसमाचार दिखल जाला, वहाँ पर विरोध शुरू हो जाला। यहाँ तक कि सीमित ना हो, आज शैतान लोगन के घर में कार्यरत बा, सोना के घर में कार्यरत बाने, लोगन के व्यक्तिगत जिंदगी में कार्यरत बा। श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के लड़े भिड़े के जरूरत नहीं खे, बल्कि ओकर सामना करे के आवश्यकता बा। यदि हमनी के प्रतिदिन जय पावे चाहतानी जा, तो हर दिन खड़ा होखल बहुत ही जरूरी बा। जब हम बहुत सब कलीसिया के देखी ना, तो हमार दिल दुखित हो जाला। हमनी के स्थानीय कलीसिया के और सेवकन के प्यार करी न जा। बहुत सारे ऐसन सेवक बने जौन की युद्ध के मैदान में बाने। हम बहुत ही सभा में वचन के सेवकाई करे खातिर जाई ना, काहे कि हम ओहनी लोग के सहायता करे चाहतानी। हम आखिरी में रुआ से एगो सवाल पूछे चाहतानी, का रुआ शनिवार रात के अपना पादरी साहब के खातिर प्रार्थना करी ना? उनकर आलोचना मत करी, बल्कि उनका खातिर प्रार्थना करी।
शैतान उनका विरोध में बा। उ विरोध के सामना कर रहल बाने। रुआ ओ समूह के साथ मत दीही जौन की वचन के सेवकाई करे वाला सेवक के सता रहल बा। रुआ के उनका खातिर प्रार्थना करे के बा और उनकर सहयोग देवे के बा ताकि कलीसिया बढ़ सके। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 14 पद में लिखल बा, सो सत्य से आपन कमर कसा और धार्मिकता के झिलम पहन के सत्य से आपन कमर कसा। सच बात तो ई बा कि सत्य में सब कुछ शामिल बा। सत्य का ह? परमेश्वर की पवित्र वचन ह। तो अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो ध्यान से सुनी। मार्ग, सत्य और जिंदगी प्रभु यीशु मसीह ही हमें। उनका से बढ़ के केहू नहीं खे कि रउआ केहू पर विश्वास करी। सिर्फ यीशु मसीह हमें जौन की हमनी के उधार दे सकताने। तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के चरण में आ जाई और अपना आप के प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दी और विश्वास में आगे बढ़े के पवित्र आत्मा अगुवाई कर ले। श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के बेगर प्रभु यीशु मसीह के कुछ नहीं खिजा कर सकत। काहे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखल बा, मार्ग, सत्य और जिंदगी उहे हमें। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन।